तो बेटा यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, है ना। इनफाइनाइट लेंथ के लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है और कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में कुछ फार्मूले डिस्कस किए थे कि अगर फाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज है, ठीक है ना, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल वाली हमने कुछ बातें करी थी। तो अगर यहाँ पर एक आप देख लें थोड़ा सा, ये जैसे रॉड हुआ करती थी बेटा, थिन रॉड जिसकी लेंथ फाइनाइट होती थी, और यहाँ जैसे सपोज हमने कोई पॉइंट लिया है तो ये एंगल होते थे θ1 θ2। अब जैसे जैसे ये पॉइंट बेटा आप देखो दूर चला जाएगा ये और दूर चला जाएगा, तो ये एंगल इंक्रीज़ करता चला जाएगा, है ना। और पॉइंट दूर जा रहा है तो एंगल और इंक्रीज़ कर जा रहा है, दिस एंगल इज, ठीक है, इंक्रीजिंग। तो इसी तरह से ये जब एंड दूर आता चला जाएगा तो ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, और दूर आता जाएगा तो और बढ़ता चला जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं θ1 θ2 इंक्रीज़ कर रहे हैं अगर हम उस पॉइंट से एंड्स को दूर करते चले जा रहे हैं। पर यहाँ पर अगर हमने कोई बीच में कहीं पॉइंट ले लिया, ये सपोज पॉइंट P है, r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, तो जब इससे हम एंड को मिलाएंगे, ये पॉइंट होता तो एंगल ये होता, और दूर होता तो ये एंगल ऐसे बढ़ता चला जाएगा ना। जब ये ऐसे इनफाइनाइट पे जाएगा तो ये ऑलमोस्ट ये एंगल बढ़ के 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जब इनफाइनाइट पे जाके मिलाएंगे कहीं तो ये ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पे जाएंगे तो ये ऐसे जाके जाएगा और ये एंगल भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर हालांकि इनफाइनाइट लेंथ की जो लाइन चार्ज है इसको हम लोग गॉस लॉ जब डिस्कस करेंगे तो दोबारा डिस्कस करेंगे, डिराइव करेंगे अदर कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए। बट अभी हमने जो रिज़ल्ट पढ़े हैं फाइनाइट लेंथ की थिन रॉड के लिए या लाइन चार्ज के लिए जो पढ़े हैं, वो रिजल्ट्स अप्लाई करके हम फार्मूला निकालेंगे कि एक इनफाइनाइट लेंथ की अगर रॉड है तो या लाइन चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग θ1 की वैल्यू 90 डिग्री है, θ2 की वैल्यू भी 90 डिग्री है, ये समझ गए हैं, ठीक है। तो फिर अगर ये हम समझ गए हैं तो बस सिंपल अब हम देख लेते हैं। तो अगर E पैरेलल देखा जाए तो k लैम्डा डिवाइडेड बाई r cos θ1 माइनस cos θ2, तो ये आपका जो आएगा वो 0 आएगा। आप मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि अगर ये इनफाइनाइट है तो कौन सा पॉइंट मिड पॉइंट है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तो ऑलमोस्ट हर पॉइंट एक मिड पॉइंट जैसा आप फील कर सकते हो, उधर भी एंड नहीं दिख रहा, इधर भी एंड नहीं दिख रहा। तो ऑलमोस्ट एवरी इंटरमीडिएट पॉइंट्स विल बी सिमिलर और यू कैन से इक्विवेलेंट, है ना। तो सभी पॉइंट पे जो ई पैरेलल है वो 0 होगी, मतलब लाइन चार्ज के पैरेलल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, है ना। बट ध्यान रहे कि जिस पॉइंट पे तुम खड़े हो वहाँ से एंड पॉइंट नज़र नहीं आना चाहिए, दोनों तरफ लेंथ इनफाइनाइट हो। ऐसा ना हो कि पूरी लेंथ इनफाइनाइट है बट एक एंड नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ इनफाइनाइट है, तब एक एंगल 90 होगा बट दूसरा एंगल फाइनाइट हो जाएगा और ई पैरेलल 0 नहीं होगा बेटा। उस केस में दूसरा एंगल 90 डिग्री नहीं होगा क्योंकि, ठीक है। तो पॉइंट कोई इंटरमीडिएट पॉइंट ही होना चाहिए जहाँ से दोनों तरफ आपको एंड नज़र ना आ रहे हो, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर आइए देख लेते हैं, ई पैरेलल 0 है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ई परपेंडिकुलर के ही बराबर होगी, है ना। तो वो क्या होगी, k लैम्डा डिवाइडेड बाई r और साइन 90 साइन θ1 प्लस साइन θ2 प्लस साइन 90, सो इट विल बी 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r, है ना। k की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और ये बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। मतलब एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर या लाइन चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसके डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, और वो होती है λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसकी डायरेक्शन जो है वो केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, मतलब इस डायरेक्शन में होगी यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी जितने भी इंटरमीडिएट पॉइंट होंगे जहाँ से एंड नज़र ना,
बस ये पॉइंट एकदम किनारे नहीं पहुंचना चाहिए जहां से बिल्कुल एंड नज़र आता है। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इस तरफ तो इनफाइनाइट है पर इस तरफ यहाँ आके टर्मिनेट हो गया और ये पॉइंट है, तो ये वाला एंगल फिर 90 नहीं होगा, है ना। ये एंगल तो 90 होगा बट ये एंगल 90 नहीं होगा, तो θ1 उस केस में जो भी होगा, लेट अस सपोज ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री पुट करेंगे और θ2 90 डिग्री पुट करेंगे और ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर के फॉर्मूले लगा के सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो ऐसे आप सेमी इनफाइनाइट कह सकते हो क्योंकि एक तरफ से एंड नज़र आ रहा है, तो जिस पॉइंट पे तुम खड़े हो वहाँ से तुम्हें अगर एक एंड नज़र आ रहा है तो तुम दोनों तरफ से रॉड इनफाइनाइटली लार्ज है ऐसा नहीं कहोगे, तुम कहोगे एक तरफ एंड नज़र नहीं आ रहा है तो इस एक तरफ से इनफाइनाइट एक तरफ से फाइनाइट है, तो इट इज़ अ सेमी इनफाइनाइट टाइप, राइट। यहाँ दोनों एंड नज़र नहीं आ रहे, ऐसे पॉइंट्स पे हम ये बात कर रहे हैं। तो जहाँ से दोनों एंड नज़र नहीं आ रहे होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसी होगी, केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, राइट। इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, है ना। तो अगर हम देखें तो किसी भी लाइन चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लाइन चार्ज की, ये अगर एक लाइन में चार्ज रखा है, कभी कभी हम बिना रॉड के इस तरह से दिखा देते हैं, ये एक लाइन में अगर चार्ज रखा है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है चार्ज, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहीं पर भी, अभी हम आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पढ़ेंगे, ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस रेडियली आउटवर्ड होगी, है ना, इस तरह से होगी, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लाइन से रेडियली आउटवर्ड होगी। कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे आप होंगे, यहाँ होंगे तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉइंट पे इस तरह से होगी, तो सिर्फ इन्हीं दो तरफ नहीं होगी, ऊपर की तरफ भी ऐसे ऊपर की तरफ होगी, इस तरह से होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके नीचे जाएंगे तो ऐसे होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इस सिलेंड्रिकली रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, सिलेंड्रिकली रेडियल। मतलब अगर मैं कोई एक सिलेंडर बनाऊँ इस लाइन चार्ज को एनक्लोज करते हुए, कोई भी एक सिलेंडर बनाऊँ, तो ये सिलेंडर के हर सरफ पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ये है इमेजिनरी सिलेंडर है, ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एवरी पॉइंट, है ना। पूरी जो कर्व सरफेस होगी सिलेंडर की, जो भी सिलेंडर की सरफेस होगी, इसके हर पॉइंट पे कर्व होगी। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे 90 डिग्री पे होगी, रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। तो लाइन चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इनफाइनाइट लेंथ का जो लाइन चार्ज होता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सिलिंड्रिकल होती है, सिलिंड्रिकली रेडियल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, सिलिंड्रिकली रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। तो अभी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तो ये फील्ड लाइंस किस तरह की बनती हैं उस वक्त हम देखेंगे कि किस तरह की फील्ड लाइंस बनती हैं। तो इनफाइनाइट लेंथ की अगर लाइन चार्ज है तो दोनों एंगल 90 डिग्री है और ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है स्मॉल आर के साथ, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो वैरी कर रहा है 1/r के प्रोपोर्शनल है, λ/2 πε0 r। तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसा वैरी करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन चार्ज, ठीक है। तो इस पे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर्मूला तो देखिए याद रखना है, थोड़ी सी मैकेनिक्स अगर आप मिक्स कर दें तो बड़ी आसानी से एक अच्छा प्रॉब्लम बनाया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं, मैं एक अच्छा सा प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि ये लाइन चार्ज है, इसमें अब चार्ज दिखा नहीं रहा हूँ, प्लस लैम्डा लिख दिया, मतलब लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी और पॉजिटिव चार्ज है इस लाइन पे, पतला सा लाइन चार्ज है इनफाइनाइट लेंथ का, डॉट डॉट करने का मतलब लेंथ इनफाइनाइट है। और उसके चारों तरफ एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है r रेडियस में, और उस पार्टिकल का मास m है, चार्ज -q है। तो हमें इस पार्टिकल का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल का टाइम पीरियड बताना है, ठीक है, उसकी स्पीड बतानी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी पड़ सकती है, उसका एंगुलर मोमेंटम बताना पड़ सकता है, ठीक है बेटा। तो देखिए अब इलेक्ट्रो के क्वेश्चन में कितना सारा मैकेनिक्स हमने यहाँ पे पूछ लिया। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रो का क्वेश्चन हमेशा अच्छा सवाल जब बनता है तो मैकेनिक्स के साथ मिक्स करके बनता है।
थोड़े फॉर्मूला इलेक्ट्रो का यूज़ होगा पर आधे से ज़्यादा कंसेप्ट मैकेनिक्स के यूज़ होते हैं, इसीलिए मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो अगर आप देखें तो ये लाइन चार्ज था आपका, अगर मैं टॉप व्यू में देखूं, ऊपर से देखूं, ऑब्जर्वर को दिखाऊं, उसके चारों तरफ ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। ये लाइन चार्ज है बेटा, ऐसे रखिए, पेज के परपेंडिकुलर है ना, ये लैम्डा लाइन चार्ज है। तो इस चार्ज पार्टिकल पे क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। कहीं पे भी चार्ज पार्टिकल होगा तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्सेस दिए नहीं गए हैं, ग्रेविटी के बारे में कहा नहीं गया है, तो ऐसे सिचुएशन में हम ग्रेविटी को निगलेक्ट कर देते हैं ना। तो अगर हम देखें तो जो भी फोर्स लगेगा ऐसे, जो अंदर की तरफ लगेगा, लाइन चार्ज की तरफ लगेगा, वही फोर्स इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो जो फोर्स होगा वो Q इंटू E होगा। हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में कि 2 पॉइंट चार्ज अगर हैं तब तो आप कूलम फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर एक बॉडी है, जैसे कि यहाँ एक लाइन चार्ज और एक पॉइंट के बीच का फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो आप Q इंटू E अप्लाई करेंगे। Q पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये E है जो उस बॉडी की वजह से है। तो यहाँ पर E हो जाएगा लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड mv² डिवाइड बाई r। तो Q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, दिस इज mv² डिवाइड बाई r। तो यहाँ से वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज Q लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m। तो यहाँ से आपने बच्चों वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। वेलोसिटी आ गई। अब टाइम पीरियड के लिए आप अगर एंगुलर वेलोसिटी चाहें तो v/r कह सकते हैं। टाइम पीरियड के लिए 2 पाई बाई ओमेगा या 2 पाई r डिवाइड बाई v। एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक सर्कल कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी वो 2 पाई r होगी डिवाइडेड बाई स्पीड। काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो स्पीड की वैल्यू जो आपने निकाली वो पुट कर दीजिए। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ये होती है। एंगुलर मोमेंटम होता है m इंटू वी इंटू आर, है ना। सर्कुलर मोशन में सेंटर के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो mvr होता है, तो सेंटर के अबाउट ही मैं पूछ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को। तो फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रो का यूज़ किया है और सवाल मैकेनिक्स का एक तरह से सॉल्व किया है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग 1-2 एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज है, ठीक है, इस तरफ ये इनफाइनाइट तक जा रही है और इस पॉइंट पे यहीं टर्मिनेट हो गई है। और अगर इसके एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, दिस पॉइंट इज P एट ए डिस्टेंस R ना, ये A पॉइंट है और ये B इनफाइनाइट पे जाके कहीं ख़त्म हो रहा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, ठीक है। और इसकी वजह से हमें P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ठीक है, इस रॉड के अलोंग ये एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और एक पैरेलल कंपोनेंट होगा एक बेटा। तो वो जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसकी वजह से जितने भी एलिमेंट्स होंगे ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू जो होगी वो इस डायरेक्शन में कुछ पैरेलल कंपोनेंट होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कि क्या वैल्यूज़ आएंगी, तो चूंकि ये बिल्कुल एंड पॉइंट पे ये जो लाइन चार्ज है उसके एंड पॉइंट पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहे, तो अगर ये देखेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन भी यही है और ये लाइन भी यही है। तो जो एंगल होगा θ1 वो 0 डिग्री होगा, जो θ2 होगा ये वाला एंड इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो जब इससे मिलाएंगे तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो θ2 जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम E पैरेलल और E परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे तो E पैरेलल आएगा K लैम्डा डिवाइडेड बाई R और ब्रैकेट में sin 0 प्लस sin 90 सॉरी cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। तो cos 0 हो जाएगा 1 cos 0 माइनस cos 90। तो E पैरेलल हो जाएगा K लैम्डा डिवाइडेड बाई R। E परपेंडिकुलर अगर हम कैलकुलेट करेंगे
तो दिस इज के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन 0 प्लस साइन 90, तो ई परपेंडिकुलर विल ऑल्सो बी के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। तो ये दोनों कंपोनेंट बेटा बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है, दिस विल बी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अंडर रूट ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर। तो इन दोनों को अंडर रूट में होल स्क्वायर करेंगे तो के लैम्डा बाई आर अंडर रूट 2 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख पा रहे हैं कि जो सेमी इनफाइनाइट है उसके दोनों पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम होते हैं, के लैम्डा बाई आर होते हैं। इसको रटने की जरूरत नहीं, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। किस तरह से आप सेमी इनफाइनाइट अगर रॉड है, बिल्कुल रॉड इनफाइनाइट लेंथ की रॉड के किसी एंड पॉइंट के सामने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो किस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक दो एग्जांपल्स बच्चों हम और डिस्कस करते हैं इस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो एक दो प्रॉब्लम मैं इरोडोव से ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप इरोडोव में देखेंगे तो नंबर तो मुझे याद नहीं है, पर दो प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ। तो एक प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया गया है कि एक इनफाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज ऐसे चली आ रही है, ठीक है। ये प्लस लैम्डा है और ये इनफाइनाइट लेंथ की लाइन, मतलब डॉट डॉट कर दिया मैंने। और यहाँ पर उन्होंने एक क्वार्टर पार्ट बनाया है सर्कल का इस तरह से, जिसकी रेडियस आर है ना, ये एंगल 90 है। और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन चार्ज गई है, प्लस लैम्डा ये भी है, प्लस लैम्डा ये भी है, दिस इज ऑल्सो अप टू इनफाइनाइट एंड दिस इज ऑल्सो अप टू इनफाइनाइट। ये बच्चों एक लाइन चार्ज है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमें कैलकुलेट करनी है। तो ओ पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी। तो ओ पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो सबसे पहले तो इस वाले रॉड की वजह से देखते हैं ना। तो ये वाली रॉड चूँकि इनफाइनाइट से आके यहाँ पे टर्मिनेट हो गई है और पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इस रॉड का ई परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और ई पैरेलल जो होगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड ऐसी होगी, तो ई पैरेलल जो आएगा वो ऊपर की तरफ ना आके, चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी अपोजिट साइड जिस तरफ चार्ज ज़्यादा होता है ये ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, है ना। और अभी जस्ट मैंने ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर निकाला है। कैसे निकाला है? थीटा 1 0 और थीटा 2 90 लेके, सेमी इनफाइनाइट रॉड है। अभी जस्ट मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है तो मैं अभी यही डेटा यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। के लैम्डा बाई आर और के लैम्डा बाई आर, ठीक है, दोनों यूज़ कर ले रहा हूँ। तो दोनों इक्वल हैं बेटा। और लेकिन अगर आप ये फ्रेश क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप जो है ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई आर आएगा और ई पैरेलल भी के लैम्डा बाई आर आएगा, ठीक है। तो फ्रेश क्वेश्चन होगा तो ये आप सॉल्व करेंगे, थीटा 1 0 लेंगे, थीटा 2 90 डिग्री लेके ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिमिलरली बेटा यहाँ पर जो ये वाली जो लाइन चार्ज है इसका देखिए, इसका ये परपेंडिकुलर आएगा, सॉरी ये मैंने गलत लिखा, यहाँ ये ई पैरेलल है, इसके लिए ये ई परपेंडिकुलर आएगा और इसके लिए ये ई पैरेलल इस डायरेक्शन में आएगा। लेकिन चूंकि ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल सेम आ रहे हैं और ये आर्क जो है क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्कल है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग होगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज ई आर्क, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर और पैरेलल इक्वल होने की वजह से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये भी परपेंडिकुलर पैरेलल इक्वल होने की वजह से कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। तो ओ पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ओ पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड आर्क के द्वारा प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी बेटा। तो आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ी है 2 के लैम्डा बाई आर साइन 5/2। 5/2 हाफ एंगल होता है आर्क का और 5 पूरा एंगल होता है। तो 5 जो है आप देख रहे हैं 90 डिग्री है यहाँ पे और 5/2 जो हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर साइन 45 डिग्री 1/√2 आएगा। तो दिस इज √2 के लैम्डा डिवाइड बाई आर। तो ये एक सिंपल इरोडोव का प्रॉब्लम है।
इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और है इरोडोव का, वो भी अगर आप देख लें कैसे हम लोग करेंगे। वो प्रॉब्लम बेटा कुछ इस तरह से है कि एक इनफाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज आया है, फिर उसने एक सेमी सर्कल बनाया है और फिर इसी तरह से ये लाइन चार्ज चला गया। ठीक है, ये p प्लस लैम्डा है अप टू इनफाइनाइट, ये भी प्लस लैम्डा है और ये भी प्लस लैम्डा है, दिस पॉइंट इज o और ये रेडियस r है। तो इसे आप जो है अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप देखिए, चूंकि हम E परपेंडिकुलर और E पैरेलल सेमी इनफाइनाइट का इक्वल होता है k लैम्डा बाई r, ये डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो इस रॉड की वजह से आएगा ये E परपेंडिकुलर और इधर की तरफ आएगा E पैरेलल, इसकी वजह से बेटा इधर आएगा E परपेंडिकुलर और इधर की तरफ इसकी वजह से भी E पैरेलल इधर आएगा, तो 2 टाइम्स E पैरेलल हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आर्क की वजह से लाइन ऑफ सिमेट्री यही होगी, तो इस डायरेक्शन में आएगा आर्क क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे E परपेंडिकुलर से E परपेंडिकुलर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो आ रही है बेटा, अगर आप देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस होगी 2 टाइम्स E पैरेलल। ठीक है, तो अगर आप आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो दैट इज 2k लैम्डा डिवाइड बाई r साइन 90, हाफ एंगल, पूरा एंगल सेमी सर्कल का 180 होगा और हाफ एंगल 90 होगा, माइनस 2 टाइम्स E पैरेलल, और E पैरेलल क्या है k लैम्डा डिवाइड बाई r। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आप देख सकते हैं ये 0 आ रही है, जो भी O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दिस पॉइंट इज योर O पॉइंट, राइट। तो आप देख सकते हैं 0 कैसे हुई है। तो ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये भी सेमी इनफाइनाइट और ये सेमी सर्कल है। तो सेमी इनफाइनाइट की वजह से इसका परपेंडिकुलर रॉड के परपेंडिकुलर इधर आएगा और पैरेलल इधर आएगा, इसका क्या होगा परपेंडिकुलर इधर आएगा, पैरेलल इधर आएगा, तो पैरेलल जुड़ गए हैं, तो ये 2 टाइम्स E पैरेलल हो गया इसीलिए। ठीक है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर से कट गया बेटा, तो 2 टाइम्स E पैरेलल नीचे आ रहा है और आर्क का ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, सेंटर पे जो है सिमेट्री के अलॉन्ग आती है, तो ये सब्ट्रैक्ट हमने कर दिए। तो ये 2k लैम्डा बाई r साइन 5/2 फार्मूला अप्लाई किया है, और अभी मैंने जस्ट E पैरेलल बताया था इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ। अगर आप फ्रेश क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले आप E पैरेलल कैलकुलेट करेंगे k लैम्डा बाई r cos थीटा 1 यानी cos 0 माइनस cos 90, चूँकि रॉड सेमी इनफाइनाइट है और एक एंड पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एंड पॉइंट पे है तो एक एंगल 0 होगा और दूसरी तरफ इनफाइनाइट है तो वो 90 हो जाएगा। तो दैट इज़ k लैम्डा बाई r, इस तरह से आप बच्चों कैलकुलेट करेंगे। ऑल राइट, तो ये भी इरोडोव का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी 2 लगातार क्वेश्चन हैं ये इरोडोव के, आप देख सकते हैं इसको। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों, तो इस तरह के प्रॉब्लम आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा बुक से।